प्रदेश सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। आदिवासी वर्ग पर कांग्रेस के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस को श्वेत पत्र लाना चाहिए और बताना चाहिए कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए क्या कुछ किया। कमलनाथ जी ने 15 महीने में हमारी योजनाओं को बंद करने का काम किया था। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए वो नाटक नौटंकी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के विधानसभा का सत्र छोटा करने के आरोप पर कहा कि बीजेपी की सरकार हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी वर्गों के लिए काम करती है। सत्र छोटे होने के कारण कमलनाथ हैं। हमारी सरकार विधानसभा के मंच का सदुपयोग करना चाहती है। जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि सत्र चले। शंकराचार्य के द्वारा बॉलीवुड पर दिए बयान पर कहा कि बॉलीवुड में अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए मुहिम चल रही है। समाज को जागना होगा। इस विषय में यदि कोई देवी देवता का अनर्गल प्रचार होगा तो समाज को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। कांग्रेस के संरक्षण के कारण ऐसे लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। अतिथि विद्वानों को लेकर कहा कि हमारी सरकार संवाद स्थापित करती है। बीजेपी ने शिक्षकों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस ने उन्हें कर्मी बनाया था। जबलपुर में 5,000 करोड़ की सौगात बीजेपी सरकार देने वाली है। केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति खराब है और अब कांग्रेस खत्म हो गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 और 16 में इस बात को जोड़ा था कि सामान्य वर्ग के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो सामान्य वर्ग में हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जाए। ये निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के लिए एक बड़ी खबर थी और बड़ी राहत थी। उसको लेकर कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की थी, आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि केंद्र सरकार का ये निर्णय सही था और 10% जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% जो आरक्षण दिया जाना है वो रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। निश्चित रूप से ये एक बड़ी बात है और इस पूरे मामले में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग का कल्याण हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो या पिछड़े वर्ग का हो, हर व्यक्ति को समुचित रूप से आरक्षण के माध्यम से जो जो उसकी अधिकार है वो उसको मिले। अब देखिए, कमलनाथ जी दौरा करें या बैठक लें, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि पिछली बार की जो दहाई का आंकड़ा था वो भी खत्म होने वाला है कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में जिस प्रकार से कमलनाथ जी कांग्रेस को चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं, सुरेश पचौरी कहाँ हैं, अरुण यादव कहाँ हैं, मुकेश नायक कहाँ हैं। निश्चित रूप से नरेला विधानसभा का करोद क्षेत्र जो अभी तक गांव के रूप में जाना जाता था, विकास की नई अवधारणा स्थापित करके हम भोपाल का नया उपनगर करोद को विकसित कर रहे हैं और उसके लिए हमने पूरी कार्य योजना बनाई है। उसके बहुत सारे एलिमेंट को हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। उपनगर की यदि हम परिभाषा की बात करें तो उस क्षेत्र में वो सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसके लिए उसको, वहाँ के निवासियों को शहर के अंदर ना आना पड़े। देखिए, कमलनाथ जी, फिर मैं ये कहूँगा कि ये ढकोसलेबाजी है। कमलनाथ जी यदि आदिवासियों के हित की बात करते हैं तो 15 महीने में एक श्वेत पत्र जारी करें ना, 15 महीने की उनकी सरकार का। 15 महीने कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बता दें कि एक भी आदिवासियों के हित की उन्होंने योजना बनाई हो। जो योजनाएं हमने बनाई थी वो भी बंद करने का काम कमलनाथ ने किया था। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उनको लगता है कि आदिवासी वोट हो या मध्य प्रदेश का दूसरा कोई वोट हो, वो पूरी तरह कांग्रेस से खिसक चुका है। देखिए, इस विषय में तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बॉलीवुड में अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मतावलंबियों, हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। इस विषय में तो मैंने पहले ही बात उठाई थी और ये बात सही है कि समाज को जगना तो पड़ेगा। ये केवल सरकार ही कुछ करे ऐसा नहीं है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ यदि कोई अनर्गल बात आती है तो उसका प्रतिकार समाज करे।